हमें माफ कर देना मिष्टी बेटा। हमें आपको अबीर से अलग करना पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें बेटा, हम आपको इस घर में छोड़ भी नहीं सकते। बड़े पापा, आपसे बेटर और कोई नहीं जानता कि पिछली बार अबीर से दूर होने पर मेरा क्या हाल हुआ था। मैं फिर से उतना दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती बड़े पापा। बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। जी आप शांत हो जाइए। आप सोचिए ना, हम अबीर से दूर इसे कैसे कर सकते हैं। हम मिष्टी को अबीर से दूर नहीं कर रहे, मीनाक्षी राजवंश और उनकी घमंड की दुनिया से दूर कर रहे हैं। बड़े पापा सही कह रहे हैं बड़ी माँ, लेकिन मैं एक बात की वजह से आपसे नाराज हूँ। हम जानते हैं बेटा, हमें आपकी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने हमारी बेटी के बारे में इतना कुछ कहा तो ये पिता चुप नहीं रह सका। बड़े पापा, आपने जैसे माँ से बात की वो सही था, लेकिन आप यहाँ से सिर्फ अपनी बेटी को ले जा रहे हैं, अपने बेटे को नहीं। मैं इस बात के लिए नाराज हूँ। अबीर? बड़ी माँ को सिर्फ उनका वारिस चाहिए, मुझे सिर्फ मिष्टी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माँ ने मिष्टी को घर से निकालने का प्लान किया है। जब मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझसे टाइम मांगा। मुझे लगा किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा वो मिष्टी और मेरे बारे में सोच रही है, लेकिन नहीं, वो तो मीनाक्षी राजवंश है। उनका बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन दिल बहुत छोटा है, जिसमें ना ही मेरे लिए ना ही मिष्टी के लिए कोई जगह है। इसलिए क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं घर छोड़ दूंगा लेकिन मिष्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा, और आप चाहेंगे तो मैं ये बात जिंदगी भर प्रूफ करता रहूंगा। अबीर बेटा, आप इस घर को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते। वो हमेशा आपके जीवन का एक हिस्सा बनी रहेंगी, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा हमारी बेटी को चोट पहुंचाएगा, उन्हें चुभेगा, और ये हमें मंजूर नहीं है बेटा। मुझे भी मंजूर नहीं है। इतनी मुश्किल लाइफ किसी की नहीं होनी चाहिए, ना ही मिष्टी की और ना ही आपकी। लेकिन अबीर, हम सिर्फ मिष्टी को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं, एक बेटे को अपनी माँ से अलग नहीं कर सकते। आप जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं सिर्फ नाम का रिश्ता है। असली रिश्ते तो दिल के होते हैं, प्यार के होते हैं, जैसा आपका और मेरा है, जैसे मिष्टी और मेरा है। आप किसी से किसी को अलग नहीं कर रहे। मैं माँ से अलग होना चाहता हूँ। मैं माँ और अपना रिश्ता कम ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं मिष्टी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ गलत है। और याद है बड़ी माँ, आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी परछाई का साया बन चुका हूं और साये से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मीनाक्षी राजवंश माँ नहीं, एक बिजनेस वुमन है। उनके लिए लाइफ में हर एक चीज एक सौदा है, लेकिन मैं उन्हें अपने प्यार का सौदा नहीं करने दूंगा। मैं मिष्टी को यहां से दूर ले जाऊंगा। बड़े पापा प्लीज अबीर को एक चांस दे दीजिए। आप जानते अबीर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्लीज बड़े पापा। श्योर की बाउंड्री, प्लीज बड़े पापा प्लीज। ठीक है, अगर आप तीनों यही चाहते हैं तो यही सही। मिष्टी, आई नो तुम सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रही थी, और माँ सॉरी तो मुझे कहना चाहिए अबीर। जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तुम्हें हमेशा मेरे लिए माँ से लड़ना पड़ा है। मिष्टी, माँ और मैं तो मेरे फर्स्ट बर्थडे से ही लड़ रहे, लेकिन आज उन्होंने जो किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। अबीर, मैं माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर डिस्क्लेमर, इसका मतलब तुम माँ की बुराई करने वाली हो? पर मैं उन्हें हमारे बीच में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। जानता हूं, क्योंकि अगर वो बिग बेन है तो तुम भी एंग्री चोरनी हो। आई लव यू। आई लव यू टू अजीब राजवंश। आई लव यू।
ब्रोकर का फोन? तुम घर ढूंढ रहे हो अबीर? मिष्टी, बड़े पापा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूं। वो अब इस घर में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि तुम अपने घर में हो और सेफ हो। ओके, मैं बस ये कॉल लेता हूँ। ये देखिए कितने सुंदर है हमारे लड्डू गोपाल। आपको याद है जन्माष्टमी के दिन जब इनको झूला झूला रहे थे, अबीर और मिष्टी कितने खुश हो रहे थे और हमारे लड्डू गोपाल पे कितने सुंदर लग रहे थे। बनबा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अबीर ने मुझे कहा था इन्हें कहीं अंदर में छुपा के रख दूं, क्योंकि बार बार लड्डू गोपाल को देख के अबीर को बहुत बुरा लगता होगा ना, क्योंकि वो पापा नहीं बन सकता। निधि, जी बनबा। मेरी दवाई का समय हो गया है। पर बनबा, ये लड्डू गोपाल। जाओ। अबीर घर से ज्यादा दूर नहीं है। मां अम्बे साक्षी है कि इस घर ने बीते कल में बहुत कुछ खोया है, पर भगवान जी, ये तो जरूरी नहीं है कि हमारा परिवार अपने आने वाले भविष्य को खो दे। अबीर पहुंचने वाला है। इंसान को कुछ आने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। हे मां अम्बे, अबीर मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहती हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें थोड़ा दर्द भी देना पड़ेगा। माँ, सवाल मेरे बेटे अबीर की जिंदगी का है। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। जिंदगी कभी कभी ऐसे जख्म देती है जो भर तो देती है, लेकिन कुछ जख्म नासुर बनकर रह जाते हैं। अफसोस, किस्मत ने तुम्हें नासुर बनने वाला जख्म दिया है। माँ, पर अगर मगर किंतु परंतु इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मिष्टी। फैसला लेने की घड़ी है, फैसला। तुम क्या चाहती हो? अभी तुम्हारे साथ रहकर जिंदगी भर दुखी रहे, या तुमसे दूर रहकर कुछ दिनों के लिए परेशान लेकिन हमेशा के लिए सुखी रहे? बताओ तुम क्या चाहती हो मिष्टी? माँ, मैं अबीर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? अबीरा, तुम्हारे बीच जो प्यार है ना, वो तो डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। अब सिर्फ तुम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए हो, और आदत कभी भी बदली जा सकती है। दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो निस्वार्थ रूप से दूसरों को प्यार करते हैं, उसके लिए कुर्बानियां देते हैं, और दूसरे स्वार्थी। तुम स्वार्थी हो, और इसीलिए ना तुम अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बीवी, और ना ही अच्छी बहू। अफसोस, इसीलिए शायद मां अम्बे ने तुम्हें मां बनने का मौका नहीं दिया। माँ, प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाइए। मिष्टी,
मैं तुम्हें अबीर के दिल का दर्द दिखाना चाहती थी मिष्टी, जो वो तुमसे छुपा रहा है। अब शायद इसे समझ आ जाए और ये हमेशा के लिए मेरे अबीर को छोड़ दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।